सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी कला प्रेमी को मेरी तरफ से और साथ ही साथ हमारे माननीय मास्टर मामा भांजा एंड पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ मशहूर संगीत लेखक स्वर्गीय कवि और भंवरा जगत पटेल जी की तरफ से मैं आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए इसी के साथ साथ आप सब मेरा संगीती परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम सेठ राम लखन है। मैं इसी बादा जिले के गांव बादलपुर का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम चंदन है और छोटे लड़के का नाम बंदन है। साथियों, क्या बताऊं, जब मेरा चंदन पैदा हुआ 5 वर्ष बाद मेरा छोटा बेटा बंदन पैदा हुआ। जब मेरा बंदन 5-6 वर्ष का हुआ तब मेरी पत्नी को नामालूम कौन सी बीमारी लग गई कि मैंने अपनी पत्नी का इलाज बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाया, लेकिन शायद भगवान को ये नहीं मंजूर था और मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। क्या बताऊं साथियों, जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ उसके बाद मैं बहुत उदास रहने लगा। मेरे दोस्त मुझे समझाने लगे कि अरे सेठ जी, आखिर तुम्हें किस बात की कमी है, चिंतित रहते हो, ऐसा करो कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। जब तुम दूसरी शादी कर लोगी तो तुम्हारी चिंता कुछ कम हो जाएगी। मैंने अपने दोस्तों की बातों को नहीं माना। मैंने देखा कि मेरा बेटा चंदन सयाना हो चुका था, तो मैंने अपने चंदन बेटे की शादी कर दिया। घर में बहू आई, बहू का नाम चांदनी है साथियों। और मेरा छोटा बेटा बंदन इस वक्त पढ़ रहा है। लेकिन फिर मेरे दोस्त मुझे कहने लगे, एक न एक दिन मुझे उनकी बातों में आना ही था, क्योंकि वो रोज रोज मुझे परेशान करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरे दोस्त ठीक ही तो कह रहे हैं, तो मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया। मैंने अपनी दूसरी शादी अपने घर से 25 किलोमीटर दूर गांव सीतमपुर में बाबू लंकेश की बहन लंकनी से किया हूं साथी। मेरी दूसरी जो पत्नी है, मेरी दूसरी पत्नी का नाम लंकनी रानी है। लेकिन क्या बताऊं साथियों, जब से मैंने अपनी दूसरी शादी किया है, ये जो हमारी दूसरी पत्नी आई हुई है, ये 3 महीने अपने मायके में रहती है तो 1 महीने मेरे पास रहती है। लेकिन मुझे अफसोस नहीं होता है कि मेरी दूसरी पत्नी 3 महीने अपने नैहर में रहती है तो 1 महीने मेरे पास रहती है। लेकिन जब वो 3 महीने के बाद, जब 3 महीने के बाद 1 महीने के लिए मेरे पास आती है तो 1 महीने में मुझे इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है कि जो 3 महीने की कमी रहती है 1 ही महीने में पूरी कर देती है। वो बहुत प्यारी है हमारी दूसरी पत्नी। ऐसा लगता है कि जैसे मानो आसमान से चाँद का टुकड़ा उतर आया हो जमीन पर। साथियों, मैं अपनी बीवी से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी दूसरी पत्नी से। जी करता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ उसके दामन में भी डाल दूं। 3 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। मैं तो इस वक्त दुकान पर था, लेकिन सोच रहा हूं कि घर पर टेलीफोन जरूर आया होगा। घर में 2-2, 3-3 नौकर हैं। मैं चलता हूं घर पर, कोई ना कोई फोन को रिसीव किया होगा, तब मुझे उसकी जानकारी मिलेगी कि मेरी पत्नी आ रही है कि नहीं आ रही है। धर्मेंद्र, और बताओ काका का हालत बा? का हालत बा? का हालत है बे? क्या हाल है? का हाल बा? ठीक है, तू बता कैसा है? हम और ठीक है काका। ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र देख, मैं तो दुकान पर था, सोच रहा हूं कि 3 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। घर पर तेरी काकी का फोन आया था। काकी को? हाँ। रो क्यों रहा है? अरे मोरे काका बड़ा गजब हो गया बा। क्या गजब हो गया बे? आज सब रही हमरे मेहरारू फोन आए रहा।
तेरी औरत का फोन अच्छा तो कहे जाना हो तू तो काका खिया नौकरी करत हम कहे भाका। अरे बात क्या है बे बताएगा तो सही। हमार मेरा रुए कहे जाना हो तू तो काका खिया नौकरी करत हा तो कही ना है पता आज सवेरवा 6 बजे आपन पड़ौना बच्चा फेंक दे। आज सवेरवा 6 बजे इनके पढ़ौना बच्चा फेंक दे। कैसे पढ़वा बच्चा फेंक दिया बे? असल बात काका नहीं समझ पाया। हाँ, परसों आपन बोकरिया बियान ही अच्छा अब बोकरा देश हाँ, अब बोकरवा साल लाल लाल रहन खेलत खेलत पड़ौनक लगे चला गा। पढ़वा के पास चला गया। जब पड़ौनक लगे चला गा पड़ौना मुड़िया से उठा के झपकाड़े बच्चवा उतनी दूर जा गिरा। बच्चवा पकड़ के पड़ौना फेंक दे। ऐसा कहना चाहिए ना बे। ठीक है तेरा कहना ठीक है कि पढ़ौना ने बच्चा फेंक दिया बच्चा मर गया। लेकिन यही ना काका हाँ अरे 2 मिनट बाद हाँ अरे मोरे काका क्या कर बे? अरे बताएगा तो सही। तेरी काकी का फोन आया था ना। काके फूल लगा। मैं जानता था तेरी काकी का फोन आया होगा। अब यही ना काका हाँ काकी आवत यहाँ आ रही है ना। आवत बात छोड़ा स्टेशन पे तो होका लखत यहाँ खूब कहीं का स्टेशन पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है और तू मुझे अभी बता रहा है। जरा सोच तू जानता है कि तेरी काकी गरम मिजाज की है गरम दिमाग की है। अबे सोच कि वो नाराज हो जाएगी मैं लेट पहुंचूंगा तो। अरे काका हाँ कुछ कई दिन करा या देखा 1 घंटा ज्यादा हो गया काकी स्टेशन पे लगती नहीं है। अरे यार यार बहुत बेकार इंसान है यार। बात छोड़ा तेरी पगार काट लूंगा मैं। अरे नहीं काका इसे दिन करा काका हो हाँ। ये लगते तू राजदूत स्टार्ट करा तुरंत निकला। अब का फटफटिया से ले जाई हम अपने औरत को। बेवकूफ कहीं का राजदूत का जमाना गया बे। घर में इतनी मर्सिडीज कार पड़ी है किस काम की है? हम कहे फटफटिया से ले जावा तो 4 आदमी देखिए कम से कम सेठ जी अपने मेहरारू के लिए अबे पागल हो गया है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी पत्नी को कोई देखे ना मेरे सिवा। वो जो ब्लैक वाला शीशे वाली कार है ना मैं उसी को लेकर के जाता हूँ। कौन बात रहा ये सोच रहे तू आगे चलाऊबा पीछे फट फट बोली। हाँ, सबका पीछे फट फट बोली आगे चल गया। बेवकूफ कहीं का। काका जल्दी ठीक है मैं जा रहा हूँ बे। याद रखना अगर हमारी पत्नी नाराज हो गई तो सारी गाज तेरे ऊपर गिरेगी। आराम से लेट बताता है। बताओ मैं अपने पति को फोन की थी। मेरे पति ने कहा कि मैं स्टेशन में तुम्हें रिसीव करने आऊंगा लेकिन मेरे पति नहीं आए। और जब मैं स्टेशन पे उतरी तो मुझे लोग आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। मैंने एक बुढ़े से पूछा ए बुढ़े मुझे क्यों देख रहा है? कह रहा था कि तुम इतनी सुंदर हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इतना कहते मैं उसे झगड़ा कर ली। झगड़ा करते करते मेरा कान का झुमका भी गिर गया। मेरा झुमका गिर गया। डर पे माहौल बनाने के लिए मैं दूसरा झुमका पहन के आई हूँ। अरे मोरे काकी क्या हुआ रे? काका था काकी चामते। अरे यार इससे जिनकर हमारा काकी है। बताओ मैं जब स्टेशन पे उतरी मेरे स्वामी नहीं आए। मैं समय को देखते हुए पैदल अपने स्वामी के घर चली। गांव वाले देख के हैदास खा रहे थे। क्यों? कह रहे थे कि सेठानिया पैदल चल रही है। लोग मुझे देख के जल गए क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ। अब देखा तो तू जब आवत रहे पौधा तो 2-4 बुढ़वा कोमन चला गए तो होका देख के। क्या बताऊं मैं इतने पैदल चल चुकी हूँ या कि मेरे दुइये जने देख लिया। झाड़ू मारो शकल पे। मैं इतने पैदल चल चुकी हूँ कि मेरे हाथ पाँव में कमर में दर्द जोरों से है। मैं थोड़ी देर बैठ के अपने स्वामी के
मुझे जबरदस्ती बेवकूफ बनाता है। तू जानता है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर रहता हूँ, इसलिए तू मुझे जबरदस्ती परेशान करता है। तू मुझे बता दिए तेरी काकी आकर के स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं वहां पहुंच गया स्टेशन पर। 1 घंटे से खड़े होकर के वेट कर रहा हूं, लेकिन तेरी चाची नहीं आई, न गाड़ी आई। हरामखोर। अरे मोर चाचा तो कथा पता ही नहीं। हाँ। चाची तो आइन तो गोइन। क्या? चाची आइन तो गई? चाची आइन तो गोइन। अबे गधे, जब तेरी चाची आई फिर उसके बाद चली गई। फिर चाची आइन हाँ तो गोइन। ओहो, तेरे कहने का मतलब तेरी चाची आ गई है या ऐसा कहना चाहिए कि चाची आ गई तो आइन तो गई न। चला चाची कमरा में वेट करत यहाँ बैठी है। हाँ। मेरा इंतजार। अबे नाराज हो गई होगी। अरे बोले जीता हो तेरा, इससे गला दाब दो जाते। आओ जल्दी आओ। चल। देख कैसे बैठी है। अरे बाप रे, क्या बे तुझे क्यों दर्द हो रहा है? तेरी काकी है ना? चाची का हमसे महसूस ना आए। बहुत तू अपने काकी के बयात है, हम जान के यहाँ आवा। उस दिन न भूलब जब हमका चाची पिलाव खियावत रही। ओकरे साथे पनीरो तो का खवावत रही, पुलाव का। ठीक है धर्मेंद्र, देख तेरी काकी आ गई है, मैं चलता हूँ उससे कुछ बातें करता हूँ, और जब तक मैं तुझे बुलाऊं न बे तब तक इस कमरे में मत आना, ठीक है? हे यार देखा हो, मेहरारू पौते मान फलाने भूल गए। धर्मेंद्र ऐसा नहीं हो सकता है। 1 महीने बाद जब मेरी पत्नी चली जाएगी तो मैं 3 महीने किसके सहारे रहूंगा? हमारे सहारे। चलो। अरे मेरी रानी, लंकनी रानी, देखो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। धर्मेंद्र जब मुझे लेट बताया, मैं तो पहुंचा था स्टेशन पर, लेकिन तुम मुझे वहां पर मिली ही नहीं। आओ मेरी रानी, आओ मेरी बाहों में आओ, मुझसे प्यार करो। ये राम लखन की बाहें तुम्हारा इंतजार कर रही मेरी रानी। अरे मेरी रानी, आए मेरी जो राजा भी मेरी रानी, आने के बाद तुम मुझसे लिपट करके बातें करती थी, गले लग जाती थी। बात क्या? ओह समझ रहा हूँ, तुम चल करके आई हो इसीलिए थक गई। आओ बैठो, मैं तुम्हारा पाँव दबा देता हूँ। आओ मेरी जान, आए मेरी जो हो राजा। हो मेरी जोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, हो मेरी जोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, मैं क्यों पे खत्म हो गया तू? खत्म एक मारा हो ये कि हमसे पूछबे जिनकरा। पहले ये बता कि मैंने तुझे कहा था देव धर्मेंद्र, जब मैं तुझे बुलाऊं तभी तू आना, और तू यहाँ पर आज के चला गया, डिस्टर्ब कर दिया ना। डिस्टर्ब ना करे। हाँ। हमसे तो हर दुख देखा ही ना है भवा। कौन हमार दुख नहीं देखा गा तुझसे? हम खुले आम देखा तो है काकी झूरे ही रगड़ा था। इसका कहने का मतलब तूने देख लिया क्या बे? हाँ क्या रगड़ रहा था? हम हल्का ही देखे है।
तो काकी देखत है तनी से गोड़ मीजत रहा। अच्छा अच्छा, हमसे बर्दाश्त ना बा तोहरे बिना सामान लेके आए। क्या है बे? ऐसे जिन गोड़ मीजा अगर तोहका कराइन क्या है तो मना ला बॉडी लोशन लगाई ले। ये बॉडी लोशन लेके आए हैं, क्या होगा बे? एक हल्का से जब आप त्वजम लगाई हैं हाँ हाँ त्वजक मालिश करी हैं हाँ। तेसी त्वजक कोमल रही। और कौनो दवाई लेके आए हैं कि है एक ही है? इहू से बढ़िया दवाई है। का बा? जितना पुरानिया न है उनसे पूछा खुद ही बता दें। अच्छा अच्छा, हम तोहरे बिना लिया ये शुद्ध सरसों तेल। अब तू एक सरसों तेल लेके चलो जा तू। ये सरसों तेल लगाए गोड़ मिजबा ना तो कौ बार नौचरी। हराम जादे, तू मेरे घर का मुलगा नौकर है, बचपन से मेरे यहाँ पड़ा बला है, इसीलिए तेरी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूँ। वरना जो 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 तू हमेशा हराम खोराई वाली बात करता है ना कि ऐसे वो चमाटा खींच के मारू कि मुंह घर हो जाए हराम खोर। सुन देख छोटू, तूने ठीक है चुपके से थोड़ा सा देख लिया कि मैं अपनी पत्नी के पैर दबा रहा था। देख तू मेरे दिल की बातें जानता है, तू मुझसे थोड़ा अलग तरीके से जमती है, इसलिए मुझे तुझसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिर्फ टेंशन इस बात की है कि जो तूने देख लिया है इस बात की जानकारी घर में किसी को होने न पाए, क्योंकि तू जानता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा बंधन जो है इंटर की पढ़ाई कर रहा है और घर में बहू आ गई है। सोच अगर किसी को इस बात की जानकारी घर में होगी तो राम लखन की क्या इज्जत रह जाएगी बे? ये बात गाँव में क्यों पता ना चली? ये गाँव में तनके को सूचना ही ना मिली। ये जवन दो तीन थी पत्रकार आई हैं, पत्रकार आए हैं? अगर ये बहुत करी हैं सवेरे 8 बजे दैनिक जागरण में प्रथम पहला पेज पे हेड राइटिंग में छाप दी हैं कि श्री श्री राम लखन से मेहरों में मेहरा, मेहरों में मेहरा, महा मेहरा, जो कि अपने धर्म पत्नी को गोड़ मांझते एवं दबाते हुए नजर आ रहे। अपनी पत्नी के गोड़ मांझते मिजते। देख धर्मिंदर, तू कह रहा है कि ये सब नहीं मानेंगे, पेपर में आउट हो जाएगा, और तू कह रहा है कि मैं मेहरा हूँ बे। आओ का क्या बे, मैं अपनी पत्नी के पैर दबा दिए तो मेहरा हो गया? हमसे ज्यादा चौधरी भैया जाना था यहाँ जो नोलरा है जाना था। चौधरी मेला मालिक साहब का हो? अबे वो हमारे जिगरी यार हैं। ये करे मतलब इनहू मेहरा है क्या बे? कैसे मेहरा हो गया? देख पहले मेरी बात सुन। अगर मेरी पत्नी को कोई तकलीफ होगा हाँ तो मैं उसकी सेवा करूंगा। सेवा करवा। अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो कौन सेवा करेगा? क्यों नहीं? तो फिर इसमें मेहरा वाली क्या बात हो गई बे? सही है सही है, इसमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं थोड़ा समझने का दिक्कत है। देख अगर ऐसी बात है ये सब जब पेपर में आउट करवा देंगे तो अभी सेठ राम लखन को कितनी दूर तक लोग जानते हैं? 3-4 गांव जाना था 10 किलोमीटर तक। लेकिन जब सोच अगर अखबार में आउट हो जाएगा तो सेठ राम लखन को पूरा भारत जानेगा बे। सही है, सही है ना? सही है भाई किसी को अच्छे कर्म से किसी को बुरे कर्म से लेकिन जानने तो जानने तो चाहे मेहरा के नाम से जाने चाहे जैसे जाने। फिर मेहरा की बात कर। इसलिए मेरा कहना क्या है गोलू भैया, हो मेरी जोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं मैं हाथी मेरी जान, अरे मुझसे बातें तो करो भाई। लंकनी रानी प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी कहाँ
मचे अब गई है दिल में हलचल मचे अब गई है अपनी बाहों का अरे मेरी रानी मम्मी को मत याद करो मत याद करो। अरे तुम तो ये क्या बात कह रही हो? अरे तुम जानती हो कि राम लखन तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता नहीं जी सकता नहीं जी सकता। स्वामी तुम्हें प्यार की परी है मेरी बात सुनो। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? 3 महीने बाद आई हो और क्या सुनाना चाहती हो? अरे एक तो फोन तो कर दी होती। आपके पास फोन लगा रही थी लेकिन आपका फोन कब्र क्षेत्र से बाहर बता रहा था। ये फोन भी साला कब्र क्षेत्र के बाहर हो जाता है। ऐसा है सुनो मेरी रानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे नैहर में तुम्हारी भाभी फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली और तुम्हारे भैया की इस वक्त पुलिस वाले थाने उठा करके ले गए हैं और तुम बच करके यहाँ भाग गई। अरे मेरी रानी बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गई। मेरी बात सुनो मेरी रानी अरे काम अच्छा किया भाग नैहर से आई काम अच्छा। तो काम अच्छा किया भाग नैहर से आई और परेशानी तो उसे जेल जाने से बचाएगा पैसा। उसे जेल जाने से बचाएगा पैसा और चिंता ना करो रानी लूंगा लूंगा छोड़ाई मैं लूंगा छोड़ाई लूंगा छोड़ाई मैं लूंगा छोड़ाई चिंता ना करो रानी लूंगा छोड़ाई। मेरी रानी तुम्हारे भैया को पुलिस वाले पकड़ करके थाने ले गए हैं। तुम चिंता मत करो अब उसे सिर्फ पैसा बचा सकता है
और तुम्हें अच्छी तरीके जानती हो कि इस राम लखन के पास रुपया पैसों की कोई कमी नहीं है ऊपर वाले की दया से। आखिर ये दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी, मेरे काम नहीं आएगी, मेरे साले के काम नहीं आएगी, तो ऐसी दौलत किस काम की भाई? चिंता मत करो, जितना भी रुपया पैसा लगेगा हो मैं तुम्हारे भाई को पैसे पर तोल दूंगा, तुम चिंता ना करो। ए जी, सबसे पहले 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसके बाद मैं अपना प्यार तुम्हें दूंगी। बस 2 लाख? 2 लाख ताकि मेरे भैया छूट जाए। अरे तुम चिंता मत करो रानी, चलो आज मैं तुम्हें अलमारी की चाबी दे दूंगा, ठीक है? चाबी? मालकिन बना दूंगा मैं तुम्हें। मालकिन तो मैं पहले से हूँ। अलमारी की तो थी नहीं ना, तो आज से मैं तुम्हें अलमारी की चाबी दे दूंगा। जितनी जब रकम चाहे तुम अपने हाथ से निकाल लिया करो। आप बैठे, मैं आपको प्यार देना चाहती अरे हूँ। मेरी रानी, बस एक पप्पी दे दो। दूंगी, कमरे में चलने के बाद बैठिए आप 1 मिनट। बस एक बार मेरा कहा मान ली। इधर आ शुतुर मुर्ग के बच्चे, इधर आ, पहले इधर आ जल्दी से। इधर आ, इधर आ, इधर आ, मैं कह रहा हूं ना। चलो घर कमरे में चलते, लोग देखे कर रहे हैं हमारे प्यार। देखो डार्लिंग, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलो हम तुम चलते हैं बेडरूम में, वहीं पर तुम मेरी सेवा करना। हाँ डार्लिंग, अरे कभी तेरा दामन ना छोड़े